इस कार्यक्रम के प्रायोजक है अशोका सिटी सेक्टर 7 नजदीक हुड्डा सेक्टर 2 पलवल। यहां आपको 80 वर्ग गज से लेकर के 172 वर्ग गज तक के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स तुरंत रजिस्ट्री की 7 आसान किश्तों पर उपलब्ध हैं। नमस्कार दोस्तों, देश में चुनाव के मिनी महाकुंभ का ऐलान हो गया है। मिनी महाकुंभ बोलें तो लघु महाकुंभ, और एक तरह से सूबे में 5 राज्यों में चुनाव है तो इसे चुनाव का महाकुंभ भी कहा जाएगा। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे, सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों यानी कि पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में 10 मार्च तक चुनावी सीजन चलेगा और 10 मार्च को यह सामने आ जाएगा कि किसमें कितना दम है। देश रोजाना के दैनिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक किस्सों की श्रृंखला में मैं संजय मग्गू आज आपके साथ उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे चंद्रभानु गुप्ता के कुछ अनछुए किस्सों के साथ मौजूद हूं। दोस्तों, वैसे तो उत्तर प्रदेश राजनीतिक किस्सों का गढ़ है और ये आगे भी बना रहेगा। किस्सों की ना यहाँ कभी पहले कोई कमी थी ना कभी कोई कमी होगी। अब क्योंकि चुनाव दहलीज पर हैं तो चाय की दुकानों, पनवाड़ी के नुक्कड़, गली के चौराहे व गांव की चौपाल से हर दिन एक नई बात निकलेगी और फिर बात से बात निकलेगी। एक किस्सा खत्म होगा और दूसरा किस्सा उसका सिरा पकड़कर आगे बढ़ जाएगा, पर ये किस्से कहानियां हमेशा जारी रहेंगे। तो दोस्तों, आज के समय में जहां मैं बात शुरू कर रहा हूं चंद्रभानु गुप्ता जी की, तो आज के समय में अगर आप किसी राजनेता को भ्रष्ट कह दो तो वह आग बबूला हो जाता है, चाहे हमाम में वो कैसा भी हो। लेकिन मैं आज जिन चंद्रभानु जी की बात कर रहा हूं, जिन चंद्रभानु जी का जिक्र कर रहा हूं, ये वे नेता हैं जो कि अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को हंसी में उड़ा दिया करते थे। आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि विरोधियों ने उन पर जमकर भ्रष्टाचार के, करप्शन के आरोप लगाए, पर चंद्रभानु गुप्ता थे कि अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को हंसी में उड़ा दिया करते थे। हालात यहां तक थे कि वे खुद ही मजाक में कहा करते थे कि गली गली में शोर है, चंद्रभानु गुप्ता चोर है। पर यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जिन चंद्रभानु गुप्ता पर विपक्ष के लोग तरह तरह के आरोप लगाते रहा करते थे, जब वर्ष 1980 में उनकी मृत्यु हुई, उनका देहावसान हुआ, तो गुप्ता जी के बैंक खाते में केवल 10,000 रुपए थे। दोस्तों, आज के पॉलिटिकल किस्से में हम जिन चंद्रभानु गुप्ता की बात कर रहे हैं वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अगर यह कहें कि लखनऊ और चंद्रभानु गुप्ता एक दूसरे के पूरक रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चंद्रभानु गुप्ता जी के निजी जीवन पर नजर डालें तो मूल रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के बिजौली के रहने वाले थे चंद्रभानु गुप्ता। उनका जन्म 14 जुलाई 1902 को हुआ था। गुप्ता जी के पिता हीरालाल समाज सेवक थे, तो जो पिता से मिली वसीयत थी, विरासत थी, उनका चंद्रभानु गुप्ता जी ने भी बाखूबी पालन किया, यानी कि उनका मन भी समाज सेवा में रम गया। चंद्रभानु गुप्ता जी क्योंकि उस समय आर्य समाज का दौर था तो वे भी आर्य समाज से जुड़ गए और आर्य समाज में रहते हुए उन्होंने एक शपथ ली और वे आजीवन ब्रह्मचार्य रहे। गुप्ता जी ने शुरुआती पढ़ाई लखीमपुर खीरी में की, लखनऊ में कानून की पढ़ाई की और फिर लखनऊ में ही वकालत शुरू कर दी। चंद्रभानु गुप्ता जी जब किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे, यानी कि लड़कपन से जवानी में जा रहे थे, तो उस समय देश में फिरंगियों के खिलाफ, अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ एक युवाओं में जोश और जज्बा चल रहा था। युवाओं में एक जुनून था उस समय, और उस जुनून में चंद्रभानु गुप्ता भी बह गए और इसके साथ साथ ही वे आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो गए और रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। उसके बाद साइमन कमीशन के विरोध में भी खड़े हुए और चंद्रभानु गुप्ता जी लगभग 10 बार जेल गए। आपको एक बात और याद दिलाएं, काकोरी कांड को भी आप याद करें। दोस्तों, काकोरी कांड का जिक्र आया
तो अपनी युवा पीढ़ी को हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के बारे में बताते चलें कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार के ही खजाने को लूट लिया था। एक ऐतिहासिक घटना घटी थी 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेलवे स्टेशन पर। इस ट्रेन डकैती में जर्मनी के 4 माउजर पिस्तौल काम में लाए गए थे। इन पिस्तौलों की विशेषता यह थी कि इनके बट के पीछे एक लकड़ी का बना हुआ कुंदा लगाकर राइफल की तरह उपयोग किया जा सकता था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के केवल 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता के आंदोलन को गति देने के लिए, क्योंकि पैसे की तत्काल जरूरत थी और जरूरत के शाहजहांपुर में हुई बैठक के दौरान शहीद आजम राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई थी। इस योजना दल के ही एक प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन की चेन खींच दी और उस ट्रेन को रोक लिया। क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खान, पंडित चंद्रशेखर आजाद व 6 अन्य सहयोगियों की सहायता से समूची लोहपथ गामिनी पर यानी कि ट्रेन पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाने को लूट लिया गया। बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेजी सल्तनत ने उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने यानी कि सरकार के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने और यात्रियों की हत्या करने का मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को सजाए मौत दी गई यानी कि फांसी की सजा सुनाई गई। इस प्रकरण में 16 अन्य क्रांतिकारियों को 4 वर्ष से लेकर काला पानी तक का दंड दिया गया, जिसके बारे में मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि इन काकोरी कांड के वीरों के, बहादुरों के या कहें तो हमारे शहीदों के जो वकील थे उनमें थे एक चंद्रभानु गुप्ता, जबकि देश के क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वे सभी काकोरी कांड में आरोपित थे। तो उन क्रांतिकारियों के बचाव के दल में जो वकील इकट्ठा हुए थे उनमें एक चंद्रभानु गुप्ता भी थे। गुप्ता जी के राजनीतिक करियर की बात करें तो उनका राजनीतिक करियर जो है वर्ष 1926 में शुरू हुआ और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, यानी कि विधिवत राजनीति में प्रवेश। चंद्रभानु गुप्ता जी ने अपनी मेहनत के बल पर बहुत तेजी के साथ राजनीति में अपने आप को बढ़ाया, खुद को राजनीति के अंदर अग्रसित किया और वे कांग्रेस पार्टी में कई अहम पदों पर कार्यरत रहे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाए गए। एक बात यह थी कि जो चंद्रभानु गुप्ता थे वे नेहरू जी को थोड़ा कम पसंद थे, नेहरू जी को भाते नहीं थे, लेकिन चंद्रभानु गुप्ता जी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो वर्चस्व था उससे वे एक यूपी की एक बड़ी ताकत बन गए थे। दोस्तों, पुराने राजनीति के जानकार कहा करते थे कि चंद्रभानु गुप्ता जी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में वह ऑरा था, वह रोल था, वह किरदार था कि यूपी के विधायक पहले चंद्रभानु गुप्ता के सामने नतमस्तक होते थे और बाद में नेहरू के सामने साष्टांग होने जाते थे, यानी कि पहली दस्तक चंद्रभानु गुप्ता जी के दरबार में दी जाती थी। जबकि नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन नेहरू जी के पास लोग बाद में जाते थे। चंद्रभानु गुप्ता जी उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार वर्ष 1960 से 1963 तक, यानी कि लगभग 3 वर्ष। उसके बाद वर्ष 1967 के चुनाव में जब वो चुनाव जीत के आए तो वो फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार केवल 19 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। तीसरी बार उन्होंने शपथ ली वर्ष 1969 में और वे एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए और इस बार वे लगभग 1.25 साल मुख्यमंत्री रहे।
दोस्तों 11 मार्च 1980 को यूपी के उस लाल ने, चंद्रभानु गुप्ता जी ने, इस दुनिया को अलविदा कर दिया, यानी कि अपने शरीर को त्याग करके ब्रह्मलोक में चले गए। किस्से सुनाए जाते हैं तो चंद्रभानु गुप्ता आज भी याद किए जाते हैं। कहा जाता है कि चंद्रभानु गुप्ता के दुश्मन बहुत थे और दोस्त बहुत कम थे, पर चंद्रभानु गुप्ता के अंदाज बड़े निराले थे। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की वे शख्सियत थे, इस प्रकार के राजनेता कि जिन्होंने राजनीति में अपना एक जो मुकाम बनाया था वह हमेशा लोगों के दिलों पर अपनी अमिट छाप रखेगा। आज के राजनीतिक किस्सों की श्रृंखला में इतना ही। कल एक नए किस्से के साथ, एक नए प्रसंग के साथ आपके साथ फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। जमीन अपनी, बजट अपना, पूरा होगा घर का सपना। जी हां, आपका यह सपना साकार होगा। हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर प्रदूषण मुक्त व शांत वातावरण में सिर्फ एकमात्र गेटेड सोसाइटी अशोका सिटी, सेक्टर 7 नजदीक हुडा, सेक्टर 2 पलवल में। अवैध कॉलोनी से कम रेटों पर सभी सुविधाओं से सृजित कॉलोनी, जहां आपको हरियाणा सरकार की दीनदयाल जन आवासीय योजना के अंतर्गत मिडिल क्लास के लिए आवास पाने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें अशोका सिटी, सेक्टर 7 नजदीक हुडा, सेक्टर 2 पलवल। यहाँ आपको 80 वर्ग गज से लेकर 172 वर्ग गज तक के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स आसान किश्तों पर और तुरंत रजिस्ट्री के साथ ही बैंक लोन, स्टील और 4 फ्लोर बनाने की मंजूरी, 24/7 पावर बैकअप, स्ट्रीट लाइट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 30 फीट चौड़ी पक्की सड़कें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर बूस्टर के साथ वाटर सप्लाई, ओपन जिम के साथ पार्क, 3226 वर्ग गज का सामुदायिक केंद्र, सीसीटीवी के साथ ही साथ 24/7 सिक्योरिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। अशोका सिटी से 5 मिनट की दूरी पर हुडा सेक्टर 2, 10 मिनट की दूरी पर बस स्टैंड, 5 मिनट की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9, 15 मिनट की दूरी पर केएमपी केजीबी, 20 मिनट की दूरी पर बल्लभगढ़ मेट्रो, 30 मिनट की दूरी पर जेवर एयरपोर्ट, 10 मिनट की दूरी पर पलवल इंडस्ट्रियल एरिया। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपने सपनों का प्लॉट। कॉल करें 8235060606 पर, 8335060606 पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।